हर हर महादेव मित्रों। आज ये वीडियो में आपको सहारा समूह की जो संपत्तियां हैं और उसके भुगतान के बारे में छोटी सी जानकारी है बताना चाहूँगा। पहली बात तो ये आप लोगों को बता दूं मित्रों कि आप लोग ये जितने एजेंट हैं यही मूल कारण है जो सहारा का भुगतान नहीं हो पा रहा है। उन एजेंट्स की मैं बात नहीं कर रहा हूँ जो लड़ाई लड़ रहे हैं, जो आप लोगों को जागरूक कर रहे हैं। जो मादरचोद अभी भी सहारा श्री को अपना बाप समझ रहे हैं, उसके मरने पे बिलख रहे हैं, ये भोंसड़ी वाले आप लोगों की मेहनत की कमाई को अपनी लालच में फंसा चुके हैं और ये मादरचोद अब भी वही काम कर रहे हैं। सुनिए कैसे, क्यों भुगतान नहीं हो पा रहा है। कोई भी सरकार हो, सरकार हमेशा किसी की होती नहीं, सरकार केवल भीड़ की सुनती है। भीड़ जब चलती है सरकार सुनती है। जैसे कहने को तो नरेंद्र मोदी बहुत बड़े हिंदुत्ववादी थे, लेकिन आप देखेंगे मुफ्तखोरी की योजनाएं, ये कहते हैं ना कि फ्री की रेवड़ियाँ है, मुफ्त की नहीं बांटनी चाहिए, लेकिन आप देखेंगे इनसे ज़्यादा मुफ्तखोरी की योजनाएं कोई बांट नहीं रहा है। फ्री में आवाज़ सबको दे रहा है। आप कल्पना करिए कि दो भाई हैं, एक भाई एक एक पैसे बचा बचा के ज़िंदगी भर बेचारा किसी तरह एक छत डाल लिया एक कमरे का, उसको नहीं मिलेगा। दूसरा भाई दारू पिया, अय्याशी किया ज़िंदगी भर, उसको फ्री में घर मिल रहा है। उसके 5 बच्चे हैं, 5 की शादी हुई है, 5 को मिल रहा है। भ्रष्टाचार का ये स्तर है कि कोई भी बच नहीं रहा, सब ले रहा है। और भीड़ की सरकार सुनती कैसे है? क्योंकि वोट बैंक बनाना है, फ्री में राशन सबको देना है, भले वो दारू पी जाए तुरंत बेच के, और वही 99% हो रहा है। ये हम लोग आप लोगों के आंखों का देखा हाल है और ये खूब हो रहा है। अधिकारियों की भी बल्ले बल्ले मौज है, हर जगह भ्रष्टाचार में कहीं कोई कमी नहीं है। तो हर सरकार भ्रष्टाचार को प्रश्रय देती है अपने ढंग से, उसमें ये भी दे रहे हैं। बस इनका मीडिया मैनेजमेंट अच्छा है और थोड़े से अंधभक्त टाइप के लोग ज़्यादा हैं। लेकिन हो क्या रहा है, समझिए कैसे खेल हो रहा है। क्यों सरकार सुनती है भीड़ की और आप लोगों की भीड़ नहीं इकट्ठा हो रही। इससे बड़े मादरचोद वो लोग हैं जो चैनल बना रखे हैं, 1-1 घंटे के भोंसड़ी वाले वीडियो डालते हैं, 2-2 घंटे के, और आप लोग बेचारे सोचते हैं उस वीडियो को देखने से कुछ हो जाएगा। फेसबुक पे व्हाट्सएप पे ले, ग्रुप में ग्रुप, मैसेज में मैसेज, उससे झांट नहीं उखड़ना। एकदम ओपनली सोचिए, उससे एक झांट नहीं टेढ़ी होगी सरकार की। सरकार सुनती है भीड़ की। सरकार की मुफ्तखोरी की सारी योजनाएं, सबसे ज्यादा लाभ इस देश में कौन लेता है आपको पता है? यही जुल्हे लेते हैं। जुल्हा मतलब समझते हैं, जिसको हम मियाँ कहते हैं, कटुए लेते हैं। अब इसको आप लोग चाहे बुराई समझिए, चाहे उनकी अच्छाई समझिए, चाहे उनकी टैक्टिक समझिए, आप सरकारी अस्पताल में चले जाइए, देखिए वही मिलेंगे आपको। 80% वही, काला बोरा पहने वही 80%। लॉकडाउन में देखा था, राशन बंटना शुरू हुआ, पैसा आना शुरू हुआ खाते पे, लाइन 5-5 किलोमीटर इनकी। सबसे पहले मुफ्तखोरी की हर योजना, सबसे पहले भीड़, तो हर सरकार इनकी सुनती है। लेकिन एजेंट मादरचोद आप लोगों को जागरूक कर नहीं रहे हैं कि भैया घर से निकलिए, ग्रुप बनाइए। जैसे इतना फंसाया, दिल्ली में कोई आंदोलन कर रहे हैं, जो लोग कर रहे हैं उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। जो लोग लड़ रहे हैं सरकार से, इस सिस्टम से, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन कई लोग इसमें पैसा कमा रहे हैं, अपनी रोटियां सेक रहे हैं, चाहे चैनल के बहाने से कमाना चाह रहे हैं। जो बात 1 मिनट 2 मिनट की, उसको साले 2-2 घंटे, 1.5-1.5 घंटे में बता रहे हैं। अब बहुत लोग पढ़े लिखे नहीं है, सरकार आसानी से किसी को कुछ नहीं देने वाली है। सरकार समझिए एक वेश्या के टाइप की है, जिससे उसको ज्यादा लाभ होगा उसके साथ सो जाती है। ये वोट बैंक देखती है, आपका वोट बैंक सड़क पे नहीं दिख रहा है। आप सड़क पे उतरिए, धरना प्रदर्शन में भाग लीजिए। और आप लोग जागरूक नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि सोशल मीडिया, फेसबुक से वही जागरूक हो रहा है, थोड़ा पढ़ा लिखा है। और सहारा समूह जैसी कंपनियों में अक्सर कम पढ़े लिखे, आदिवासियों का, गरीबों का, निर्धनों का पैसा लगा है, किसी भी जाति धर्म को मानने वाले हो। ऐसा नहीं कि हिंदुओं का लगा है, क्रिश्चियन का नहीं लगा। आदिवासी कई क्रिश्चियन हो चुके, ज़्यादातर मुस्लिम्स का बेचारों का लगा, रेहड़ी पटरी वालों का लगा है। तो अगर एजेंट मादरचोद जागरूक करता तो आप लोग बाहर निकलते। सभी लोग जो बेचारे नेता लड़ रहे हैं वो भी इसी मामले में कमजोर पड़ रहे हैं क्योंकि भीड़ जुट नहीं पा रही है। मैं कह रहा हूँ केवल इसी तरह ना फालतू, ये जनरल टिकट लेके जाइए दिल्ली या जहां भी आंदोलन होता है, वहां जुटिए, एकजुटता दिखाइए। सरकार तब जाके झुकेगी, नहीं तो सरकार सुनेगी नहीं, सारा पैसा निगल जाएंगे ये। क्योंकि ऐसी तमाम कंपनियां, हर पार्टी ने इसको पाला पोसा। इस तरह की कंपनियों को हर पार्टियां पालती पोसती हैं। हमारी राजनीति बहुत गंदी है, हद से ज्यादा गंदी यहाँ की राजनीति है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस इसीलिए लोकतंत्र पर श्रद्धा नहीं रखते थे, और यह सच्चाई है। अगर आप लोग भीड़ नहीं जुटा पाएंगे, नहीं तो लतियाइए मादरचोदों को, इन एजेंटों को, इन्हीं के ऊपर FIR कराइए अगर आप कर सकते हैं तो, क्योंकि यही जिम्मेदार है। यदि मैं आपको लालच दूं कि हाँ ये स्कीम है भैया, मेरे पास कई लोगों का फोन आता है कि यार इस कंपनी से आप जुड़ जाइए, आपके इन्फ्लुएंस हैं, आप लोगों को मनोरंजन करते हैं, लोग आपको मानते हैं, आप ऐसे ऐसे बताइए, लोग इन्वेस्ट करें। मैं कहता हूँ भैया हाथ जोड़ रहा हूँ, मेरा पैसा फंस जाए वो ठीक है, मैं किसी का फंसा लूँ पैसा, मैं आपको हंसा दूँ, आपका मनोरंजन कर दूँ, वहाँ तक ठीक है। आपका अगर यार 10-20-50 हज़ार में फंसवा दूँ अपने कुछ हज़ार के लालच में, आप जिंदगी भर गालियाँ दें। मैं बहुत ज़्यादा धार्मिक नहीं हूँ मित्रों, बनारस में रहता हूँ, बहुत अधिक धार्मिक नहीं हूँ, लेकिन मैं ईश्वर को मानता हूँ और उसमें मंदिर कभी कभार शायद 2-4-6 महीनों में जाता हूँ।
लेकिन मैं ईश्वर पे विश्वास करता हूँ। मेरा ये मानना है कि यदि इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में, उसके अगले जन्म में किसी न किसी रूप में भरना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। आखिर क्या कारण है कि अखिलेश जैसा व्यक्ति मुलायम सिंह के यहाँ पैदा होता है, जहाँ पैदा होते या लालू यादव के बच्चे या राहुल गांधी जी? क्यों करोड़ों अरबों खरबों की संपत्ति इस देश से लेकर विदेशों तक भरा हुआ है? कौन सा कर्म उन्होंने किया था? अवश्य ही पिछले जन्म में कोई अच्छा कर्म रहा होगा। कोई बच्चा सड़क पे पैदा होकर मर जा रहा है, कौन सा कर्म किया है? अवश्य पिछले जन्म में कोई बुरा कर्म रहा होगा। तो ऐसा नहीं, कर्म तो मित्रों संचित होता है। तो मैं इसलिए हाथ जोड़ के ये निवेदन करता हूँ कि इन सब चक्करों में न पड़िए, न दूसरों को फंसाइए। किसी का भला कर सकते हैं, सही बात बता के इन्वेस्ट कराइए कि भैया इसमें ये रिस्क है, ऐसा होता है। और इस तरह की सारी कंपनियां ऐसा ही करती हैं। तो मूल कारण ये है कि हरामखोर एजेंट इसके सबसे बड़े कारण है, जो भुगतान नहीं हो पा रहा है। नहीं तो ये गरीब जनता जिस दिन इस चीज़ को समझ ले कि सहारा समूह फ्रॉड है, पूरी पैसों को इन्होंने अपनी सारी प्रॉपर्टी को बेच रखा है या लोन ले रखा है। झूठ बोलते हैं एम्बार्गो लगा है। एम्बार्गो का मतलब होता है, टेक्निकल टर्म है, मतलब कि हम अपनी संपत्ति को बेच नहीं सकते, सरकार की देखरेख में है। जबकि सरकार खुद डकैत है, उसको पता, इतना जटिल प्रोसेस। इन लोगों ने चैलेंज कर दिया, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। ये जुमला है, जुमले वाली पार्टी तो है ही है, सरकार ही है। 45 दिन में भुगतान कर रहे थे। आप बताइए, 4-6 महीने बीत गए, इनका आया है ना वो, इन्होंने लॉन्च किया पोर्टल, कितना उखड़ा, कई लोग पाए, अच्छे खासे अंग्रेजी जानने वाले, अच्छे खासे टेक्निकल जानकार, इंटरनेट के जानकार लोग पैसा नहीं पा रहे हैं। और वो भी 10,000 रुपल्ली मिलना है। वो भी 10,000 रुपल्ली कौन सी दे रही है सरकार? जो आपने 20 साल पहले लगाए हैं, 25 साल पहले लगाए हैं, 12 साल पहले लगाए हैं, उसका केवल और केवल मूलधन मिलेगा। वही मिला क्या परसेंट लोगों के लिए? 0.000 करके लगा लीजिए, वो मिला। पर बुधवार को, यानी कल ये सदन में प्रश्नकाल में इसका उत्तर मिला है कि हम सबका पाई पाई भुगतान करेंगे। ये डायलॉग सुनते रहिए। पाई पाई नहीं मिलना है। पाई पाई तब होता जब 12 सालों में ब्याज जोड़कर मिलता। आपका मूलधन मिलना है। मूलधन में भी कंडीशन है, 10,000 मिलना है। और 10,000 में भी हालत यह है कि 0.000 करके कुछ भी कर जाइए, उतने लोगों का भी भुगतान नहीं हुआ है। सबका गड़बड़ है और अभी तक पोर्टल चल नहीं रहा है। अभी तक केवल 10,000 के अंदर या 20,000 के अंदर ले रहा है। तो पोर्टल से बने रहिए, पोर्टल पे आवेदन करते रहिए। जो लोग नहीं जानकार हैं, कृपया किसी अपने उन लोगों की सहायता करिए, उन लोगों को बताइए कैसे होगा, करा दीजिए। और इस तरह से ही एक ही प्रक्रिया है। लोकतंत्र में एक ही भीड़ का दबाव है। लोकतांत्रिक तरीके से विरोध दर्ज कराइए, एकजुटता दिखाइए। और कई लोग कहें हम पार्टियां बना लेंगे, ये वो, मैं हंसता इसलिए रहा कि हम लोग पीठासीन अधिकारी रहते हैं। हम लोग कायदे से चुनाव समझते हैं। चुनाव में मित्रों पार्टी बना के आप इतनी आसानी से एक मुद्दे को तब तक नहीं भुना पाएंगे, तब तक लोगों को एकजुट नहीं कर पाएंगे, जब तक भीड़ नहीं जुटा पा रहे हैं। और भीड़ जुट क्यों नहीं रही है? क्योंकि अब भी उन गरीब जनता को लगता है हमारा एजेंट सही कह रहा है, सरकार ऐसे कर रही है, बहुत पैसा है, बहुत पैसा है। पैसा घंटा नहीं है, अस्पताल बिक गया। एक एक प्रॉपर्टी इसी तरह बिक गई। पता नहीं कितनी प्रॉपर्टियां बेच के इसने मैसेडोनिया में पैसे ट्रांसफर कर दिए थे। हरामखोर ने, ये मरने के पहले जो गीदड़ श्री मरा है ना, इन कई एजेंट मादरचोदों का बाप, इसके बच्चे वहां अय्याशी कर रहे हैं आराम से। आपके हमारे जैसे गरीबों के पैसे से यार, तब मैं भी बहुत गरीब था। अब भी करोड़पति नहीं हूँ, धीरू भाई अंबानी नहीं हो गया हूँ, मतलब बहुत गरीब नहीं हूँ। मैं हंस भले रहा हूँ मित्रों, लेकिन यह हंसी आती है यार कि साले जहां जो देखिए किसी का मामला गड़बड़ भी, उसमें पैसा कमाने का चक्कर। मतलब हम चैनल बनाएंगे साले को और सहारा की जानकारी देंगे और हेडिंग लगा देंगे, ये आया नया अपडेट, अब होगा पूरा भुगतान। और उसमें भोसड़ी के 2 घंटे का वीडियो, 1.5 घंटे का वीडियो ही मादरचोद डाल देंगे। आप देखते रहिए, उनको पैसे बन रहे हैं, वो साले उससे पैसे कमा रहे हैं। अगर मेरे भी वीडियो से ऐसा लगता है कि आप लोगों का फालतू समय बर्बाद कर रहा हूँ, बहुत धीरे 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 भाषण दे रहा हूँ, 1.5 घंटे पका रहा हूँ, मत देखो यार, मुझे भी जम के गरियाओ यार। बंद करो, अपनी अकल लगाओ, कमाओ धमाओ, अपना काम करो, अपना विकास करो, पैसे सही जगह इन्वेस्ट करो। ना समझ में आए, बैंक में एफडी कराते जाओ यार। 10,000 ही बचाया ना, बैंक में एफडी कराओ, कम ब्याज मिलेगा लेकिन सुरक्षित रहेगा। धन्यवाद मित्रों, हर हर महादेव।